उत्तरकाशी में भी एक मस्जिद पर आपत्ति, गिराने की मांग, लेकिन प्रशासन ने कह दी बड़ी बात। और हम जिला प्रशासन को अगले 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन जिला प्रशासन समझिए कि हम चारों तरफ से पूरे उत्तरकाशी को जाम करवा देंगे और ये मस्जिद भी टूटेगी। और पूरे जनपद के अंदर अतिक्रमण के नाम पर अगर पहला हथौड़ा चलेगा तो चलेगा। उत्तरकाशी सिटी में भी एक मस्जिद को कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से अवैध बताया गया है। अब जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि किस तरह से हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ, उसी तरह का कुछ जो सीन है वो हरिद्वार में भी देखने को मिला। जब मंगलौर में चुनाव के दौरान पूरा जिला प्रशासन, हरिद्वार का जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था, तो एक मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना करने के बाद एक मस्जिद को उसको रेनोवेशन और बड़ा करने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। उसके बाद धामी सरकार एक्शन में आई और अब उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यही कुछ सीन अब उत्तरकाशी शहर है उसमें भी देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी के शहर में एक मस्जिद बन रही थी जिसको कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से अवैध बताया गया और उसे गिराने की मांग भी की गई। लेकिन अब प्रशासन ने इस पर साफ कर दिया है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की या फिर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उत्तरकाशी सिटी में बन रही मस्जिद रजिस्टर्ड जमीन पर बनी है, यह अवैध नहीं है। उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी ने जिला प्रशासन के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक एसपी यानी कि अमित श्रीवास्तव ने कहा है कि कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से ज्ञापन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि यह अवैध मस्जिद है। जब जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि यह भूमि अवैध नहीं है, यह 4 लोगों के नाम पर रजिस्टर है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा है कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे। दक्षिणपंथी संगठनों के समूह संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट मेहरबान सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें इमारत को गिराने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। संगठन के सदस्यों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इस पर एसपी अमित श्रीवास्तव का क्या कहना था ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह एक अवैध मस्जिद है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 3 दिन की समय सीमा दी थी। जिला प्रशासन के अनुसार यह एक रजिस्टर्ड जमीन पर बना है और यह अवैध नहीं है, यह 4 लोगों के नाम पर रजिस्टर है। प्रशासन ने दक्षिणपंथी संगठनों को यही बात कह दी, हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं उत्तरकाशी के डीएम बिष्ट ने कहा है कि मस्जिद से संबंधित जमीन के जो कागज हैं उनकी जांच के लिए उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम भटवाड़ी के अधीन एक समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी। समिति मस्जिद सहित उस स्थान को भूमि अभिलेख की जांच करेगी जिसका उल्लेख संगठनों की ओर से दिए गए ज्ञापन में किया गया है। यदि यह अवैध अतिक्रमण हुआ है तो उसे तुरंत ही हटा दिया जाएगा। तो अब जिस तरह से उत्तराखंड में इस समय अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से उत्तराखंड में देहरादून में, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में, उत्तर प्रदेश के एक युवक द्वारा पलटन बाजार में, भरी बाजार में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि रुद्रप्रयाग जिले में गांव-गांव में अब ये बोर्ड लग गए हैं कि कोई भी रोहिंग्या या फिर गैर हिंदू गांव के अंदर प्रवेश करने की कोशिश ना करे। जैसे कि हमने देखा कि उत्तरकाशी में पिछले साल भी एक बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। उत्तराखंड इन सब चीज़ों से इस समय झुलस रहा है और अब एक उत्तरकाशी का ही नया मामला सामने आया है जब शहर के अंदर ही जो एक मस्जिद थी उसको दक्षिणपंथी संगठन संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने अवैध घोषित करके गिराने की मांग की थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने साफ कह दिया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत पुलिस नहीं दे सकती है। फिलहाल जो मस्जिद है बनाई गई है वो अवैध नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना है। जो पुलिस ने जिला प्रशासन के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि जो मस्जिद बन रही है वो रजिस्टर्ड जमीन पर है और अवैध नहीं है। लेकिन इसके बाद डीएम ने ये भी कहा है जो समिति है उसको गठित कर दिया गया है, जो एसडीएम भटवारी हैं उनके अधीन एक समिति गठित की गई है और समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी समिति की रिपोर्ट में आएगा कानून के अनुसार उस पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी और अगर वो अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण हुआ है उस जगह पे तो उसे तुरंत ही हटा दिया जाएगा।